कोलंबो प्लान, ये 1950 में भारत के द्वारा 6 देशों के साथ ये योजना आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि साथ मिलकर सभी की सफलता के लिए योजना बनाना। भारत समस्त चिकित्सा संस्थानों में कनाडा कोबाल्ट थेरेपी पहुंचाता है। यानी कि जितने भी जो 6 देश थे इस कोलंबो प्लान के अंडर, उनमें आपस में एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए, एक दूसरे की हेल्प के लिए जो है प्लानिंग करते थे ये, और जो भी हेल्प चाहिए एक दूसरे को वो पहुंचाते थे। इसमें भारत की क्या जो महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो चिकित्सा संस्थानों में भारत जो है दूसरे देशों के, वहां पे कनाडा कोबाल्ट थेरेपी जो कि हम कैंसर के इलाज में यूज करते हैं, ठीक है, वो पहुंचाता था। उसके बाद है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो परिश्रम संबंधित समस्याओं का निराकरण करती है। यानी कि लेबर कौन होते हैं, काम करने वाले, ठीक है, लेबर वर्क करने वाले, तो उनके लिए ये बना था। जो भी काम करते हैं लोग, उनके हक और उनके जो है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो उनके लिए बनाया गया था ये ILO, जो एक इंटरनेशनल एजेंसी थी, यूनाइटेड नेशंस ने बनाई थी। वर्ष 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला। ILO का मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड देश है, वहां पे एक जगह है जेनेवा, वहां पे इसका मुख्यालय यानी कि मेन जो ऑफिस है वो वहां पे है। इसके क्या एम्स थे, क्या क्या जो है ये काम करना था इसके अंडर ILO को? आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना, लोगों के, चाहे वो कोई भी लोग हैं, ठीक है, उनकी जो आर्थिक स्थिरता है और सामाजिक स्थिरता है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है, नीचे ना गिरे। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देकर संसार में शांति स्थापित करना, जो लोगों के सामाजिक जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ वो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना ताकि संसार में शांति स्थापित हो। उसके बाद है परिश्रम की स्थिति और रहन सहन के स्तर को बढ़ावा देना। जो लोग परिश्रम करते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, उनकी जो कंडीशन है उसको बढ़ावा देना, अच्छे क्वालिटी की जो रहन सहन है उनका वो हो जाए, तो इस स्तर को बढ़ावा देना। तो ये काम थे ILO के, ये एम्स थे ILO के। उसके बाद है केयर, यानी कॉपरेशन फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। केयर लाभ निरपेक्ष संगठन है, ठीक है, ये मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सन 1945 में अमेरिकी दाताओं द्वारा अन्य देशों के जरूरतमंद लोगों को खाद्य भेजने के प्रयोजन से इसका गठन हुआ था। 1945 में जब विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो बाकी जो देश थे वहां के लोगों को खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन भेजने के लिए इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस एजेंसी का गठन किया गया अमेरिका से बाकी देशों में भोजन पदार्थ भेजने के लिए, ठीक है। तो भारत में केयर ने अपना कार्य 1950 में आरंभ किया था। भारत में केयर समर्थित कार्यों में अनाथालयों का निर्माण, केयर ने क्या काम किया भारत में आके? एक तो अनाथालयों का निर्माण किया, सहकारी संस्था और उन्नत कृषि औजारों को लोकप्रिय बनाया, ठीक है, ये काम थे केयर के भारत में। उसके बाद है सन 1961 से केयर स्कूली बच्चों को निशुल्क यानी कि फ्री
मध्याह्न भोजन मिड डे मील के वितरण में सहायता कर रही है। आपने देखा है सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों को मिड डे मील दी जाती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं होते। वो बच्चों के पोषण के लिए, उनकी जो है न्यूट्रिशन के लिए ये किया गया है। और इसमें केयर जो है, केयर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है इसमें। क्या है कि 1950 में जब भारत में इसका केयर ने अपना कार्य आरंभ किया, तो उस टाइम पे ज्यादातर काम क्या किया गया, अनाथालयों का निर्माण किया गया, सहकारी संस्थाओं का निर्माण किया गया और उन्नत कृषि औजारों को लोकप्रिय बनाया गया। लेकिन 1961 से जो है मिड डे मील बच्चों के लिए वो प्रोवाइड करने में हेल्प की केयर ने। केयर PL 480 के अंतर्गत अमेरिकी शासन द्वारा प्रदत्त शुष्क दूध, सूखा दूध जो होता है, गेहूं, चावल, मक्का, बिनौले का तेल और अन्य खाद्य पदार्थ वितरित करती है। आपने देखा है सूखा दूध मिलता है, गेहूं, चावल, ये सूखे पदार्थ जो हैं, खाद्य पदार्थ, वो बांटे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है भारतीय रेड क्रॉस संस्था, यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस हेनरी डुनेंट ने सन 1864 में आरंभ किया। इंटरनेशनल रेड क्रॉस हमने पढ़ा है, उसको शुरू किसने किया था, हेनरी डुनेंट ने किया था 1864 में, 1864 में। अब भारत में जो रेड क्रॉस आई, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सन 1920 में आई। यह अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑर्गेनाइजेशन की इसकी 400 शाखाएं हैं जो पूरे देश के लिए कार्य करती है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की 400 शाखाएं हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं इसके। इसका कार्य आपदा के समय चिकित्सीय एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। कोई भी आपदा आती है, जैसे कोई भूकंप आ गया, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, कहीं आग लग गई, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो उस समय आपदा के समय, अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है ये कोरोना की वजह से, उस समय चिकित्सीय सहायता और आर्थिक सहायता लोगों को प्रदान करना, ये इसका कार्य है। फिर है इसका कार्य सभी को दुग्ध का वितरण करना है, दूध बांटना सभी लोगों में। इसका कार्य लोगों को रक्त भंडार की सुविधा प्रदान करना है, यानी कि ब्लड डोनेशन, ठीक है। और ब्लड जो है यहाँ पे, अगर किसी को ब्लड चाहिए तो वो रेड क्रॉस से कांटेक्ट कर सकता है, वो ब्लड भी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। यह बच्चों की देखभाल तथा माँ की आवश्यकताओं की पहचान कर सहायता वितरित करता है। तो माँ और बच्चों से रिलेटेड जो कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं या स्वास्थ्य सेवाएं हैं, या कोई भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है उनका कोई भी आवश्यकता, तो उसकी उसमें जो है सहायता प्रदान करते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाले। उसके बाद है ये सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करता है। स्कूलों में आपने कभी देखा हो या फिर कभी ऐसा कुछ अटेंड किया हो, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वो सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन एक संस्था है, उसके साथ मिलकर ये ट्रेनिंग भी देती है 11th-12th के बच्चों को, ठीक है, जो पढ़ते हैं उनको। तो फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है वो करवाई जाती है, उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सारे कार्य हैं किसके, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। उसके बाद है ICCW, ये सन 1952 में आरंभ हुआ और बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। ये ICCW 1952 में स्टार्ट हुआ और इसका काम अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके बाल कल्याण, जो बच्चों के विकास के लिए या बच्चों के कल्याण के लिए जो भी काम होते हैं वो करना इसका काम है। इसके कार्य क्या है, ICCW
बच्चों की सुरक्षा को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि भाई बच्चों को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान हो। ठीक है, इसकी सहायता के द्वारा बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के साथ स्वस्थ रहने के सामान्य तरीके, स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों के मौके तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जो ये इंश्योर करता है आईसीसीडब्ल्यू कि बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से विकसित हो, उनका विकास हो, डेवलपमेंट हो, और उनको स्वस्थ रहने के सामान्य तरीके बताए जाते हैं कि बच्चों को नॉर्मल क्या है, स्वस्थ रहने के तरीके, और उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाता है, उनके राइट्स का ध्यान रखा जाता है, सम्मान की स्थितियों के मौके, बच्चों के जो है स्वतंत्रता और सम्मान का जो है वो ध्यान रखा जाता है, और दूसरी सुविधाएं जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं आईसीसीडब्ल्यू के द्वारा। अब संरचना। आईसीसीडब्ल्यू का कार्य स्टेट काउंसलिंग और जिला काउंसलिंग के द्वारा पूरे देश की उन्नति करना है। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर। फिर आता है हमारा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का परिवार नियोजन संगठन। यह संगठन 1949 में शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस संगठन की शाखाएं देश भर में है। फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक्स सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करके भारत में चल रहे हैं। आपने देखा है जगह जगह जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहां पे फैमिली प्लानिंग क्लिनिक भी होते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह संगठन परिवार नियोजन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये ट्रेनिंग दिलवाता है जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको। फिर आता है AIMS। AIMS संसार के सभी राष्ट्रों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है, ग्रामीणों की स्थिति को सुधारने का काम करता है, और कृषि, फॉरेस्ट्री एवं फिशरीज की क्षमता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये आज के लिए था।